ये वीडियो नंबर 14 होने वाला है और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सर्किल 2024 का पेपर 1 एमटीएस पोस्टमैन के लिए जो पूछा गया था उसको कवर करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। अगर आप 2025 एलडीसी देने जा रहे हैं जिसमें पोस्टमैन, मेलगार्ड, एमटीएस का एग्जाम है, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम है, आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एक चीज हमेशा लेके चलना पड़ेगा कि जब आप सिलेक्शन या फिर किसी लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज ही मैटर करती है। एक तो आपका मेहनत और मेहनत के साथ जो है भगवान का साथ, जिसको हम बोलते हैं किस्मत। तो ये चीजें आपको लेके चलनी पड़ती हैं और इसी सिलसिले को देखते हुए यदि आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका होती है। यहां तक कि मेरे 5 साल का अनुभव है कि कभी कभी सर्किल पूरा का पूरा पेपर उठा के दे देती है। तो पिछले 5 साल का आपको पीवाईक्यू चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए, आपको जीके का पीडीएफ चाहिए, सब कुछ हमारे पेड बैच में आपको मिलेगा। पेड बैच की जानकारी चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। लिखा हुआ है द फर्स्ट क्लास एचओ सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर head of circle where there are more than one such HO, the one attached headquarter is term capital post office, general post office, chief post office या मुख्य डाकघर। देखिए, जो कार्यालय एक सर्कल के हेडक्वार्टर से अटैच होता है उस कार्यालय को हम जनरल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। एक तरीके का ये एचओ का ही प्रकार है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो कार्यालय आपका सर्कल के हेडक्वार्टर में सिचुएटेड होगा उसे हम जीपीओ बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी शहर, उसके उपनगर में स्थित एक शाखा कार्यालय जहां एक प्रधान कार्यालय भी है, उसे क्या कहा जाता है? अ ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन इट सर्व्स हियर देयर इज आल्सो एचओ इज टर्म एज टाउन ब्रांच ऑफिस, सब सर्वन पोस्ट ऑफिस, फील्ड पोस्ट ऑफिस या फिर नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस। किसी शहर में, जिस शहर में एक पहले से ही एचओ है, अब उस शहर में यदि हमने एक बीओ खोल दिया तो उसको हम बोलते हैं टीबीओ, मतलब टाउन ब्रांच ऑफिस। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल वेदर द पोस्टेज इज प्रीपेड और नॉट। कोई सरकारी आर्टिकल है जिस पर डाक भार भुगतान किया है या नहीं किया है, मस्ट बियर सुपरस्क्रिप्शन ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टाम्प। याद कर लीजिएगा, अगर उस पर कोई डाक टिकट लगा है, नहीं लगा है, सरकारी अधिकारी उसका उपयोग कर रहा है और उस पर उसको सरकारी टिकट का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है तो उस पर हम OIGS लिखते हैं। स्टेटमेंट पहला सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमको बोला है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल वेदर पोस्टेज इज प्रीपेड नॉट प्रीपेड मस्ट बियर सुपरस्क्रिप्शन ऑन सर्विस व्हेन पोस्टेड बाय ऑल अदर ऑथराइज्ड टू यूज पोस्टेज स्टाम्प। दूसरे सभी अधिकारी जो सरकारी अधिकारी नहीं होते लेकिन सरकारी टिकट का उपयोग करने के लिए उनको बोला गया है, वो ऑन सर्विस का उपयोग करते हैं। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। लेख के जिस तरह पता लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, आर्टिकल हो गया, यहां पर हम पता लिखते हैं, ये पैरेलल लिखते हैं, राइट हैंड साइड की ओर हम ले जाते हैं पता को लिखते लिखते, और जिस तरह पता लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? फेस बोला जाता है। एक होता है फेस और एक होता है फेसिंग। ठीक है, अब फेस क्या होता है? जिस तरह पता लिखा उसे क्या बोल दिया हमने? फेस बोल दिया। ये पता लिखा फेस। अब हमने क्या किया, बहुत सारे आर्टिकल, हमारे पास 20 आर्टिकल हैं, तो 20 आर्टिकल को इस प्रकार हम प्रबंधित करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं
कि पते वाला भाग जो है हमेशा ऊपर रहे, ठीक है। फिर इसके ऊपर पते वाला भाग हमेशा ऊपर रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों बातें याद करिएगा, इसका उत्तर आपका डी है। चलिए, कौन सा फिलाटेली ब्यूरो विदेशों के आर्डर से निपटता है या उसका डिस्पोजल करता है? इसका उत्तर आपको पता है कि जो आपका मुंबई जीपीयू है वो फॉरेन के फिलाटेलिक ऑर्डर लेता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंसाइडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। मोबाइल डाकघर लेट पोस्टिंग की सुविधा देते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी लेट पोस्टिंग इन डिफरेंट एरिया सिटी डिफरेंट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू फिक्स शेड्यूल। पहला तो सही हो गया। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है, मोबाइल डाकघर बीमाकृत वस्तु को बुक करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप गाइड के अनुसार देखोगे, है ना, जो आपका 1985-86 का गाइड सिलेबस में दिया, तो उसके अनुसार तो ये भी सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने क्या किया, अपडेटेड वाला आंसर दिया। अभी तो आप मोबाइल डाकघर में बीमाकृत वस्तु बुक कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये अभी के हिसाब से गलत हो जाएगा। मतलब करंट का अपडेट क्या है कि मोबाइल डाकघर में भी आप इंश्योर्ड आर्टिकल बुक कर सकते हो। तो इसका उत्तर यूपी सर्किल ने केवल एक लिया था, ऑप्शन ए करेक्ट था। चलिए अगला है। अब कुछ सर्किल अपडेट वाला आंसर लेते हैं, कुछ बोलते हैं हम गाइड के अनुसार ही लेंगे। अगर आपका आंसर गलत कर दिया जाता है तो सर्किल से बातचीत आपको करना है और उनके साथ तर्क वितर्क करके अपने क्वेश्चन को सही करवाना है, क्वेश्चन को रद्द करवाना, या आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सॉर्टिंग कार्यालय डॉट डॉट सॉर्टिंग कार्यालय में एक स्थापित सेल है जो आमतौर पर सर्कल के मुख्यालय, सर्कल के अन्य किसी सुविधाजनक सॉर्टिंग कार्यालय में हो सकता है, जो क्या करता है कि लेखों को क्षेत्रीय भाषा में जो पता लिखे गए हैं उनको अंग्रेजी में उनका अनुवादन करता है। तो ऐसा कौन सा कार्यालय है, उसको हम बोलते क्या है, अनुवादन केंद्र, राजभाषा कक्ष, प्रतिलेखन केंद्र, अंग्रेजी अनुवाद कक्ष। तो एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि लोकल लैंग्वेज में कोई पता लिखा गया है उसको हमने अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का कार्य जो कार्यालय करेगा उसको हम ट्रांसक्रिप्शन सेंटर बोलते हैं। और ये सॉर्टिंग कार्यालय में स्थापित एक सेल होता है। नॉर्मली ये सर्कल के मुख्यालय या सर्कल के अन्य किसी स्थान, सुविधाजनक स्थान जहां पर सॉर्टिंग कार्यालय होगा वहां पर हो सकता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट था। अगला 8 नंबर का, निम्नलिखित पर विचार करें। जो ट्रांजिट सेक्शन है, रेलवे, नदी, स्टीमर लाइनों पर काम करने वाले रेलवे मेल सेवा के ट्रेवलिंग ऑफिस है, पहला सही हो गया है। दूसरा है, पारगमन अनुभाग के सेट के प्रभारी अधिकारी को हम क्या बोलते हैं, मेल सेवा निरीक्षक बोलते हैं, गलत हो जाएगा। या तो हम मेल गार्ड बोलेंगे, ठीक है, या तो हम मेल एजेंट बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, केवल एक ही सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिला बैंक कार्यालय डॉट डॉट जिला बैंक कार्यालय और यूनिट बैंक कार्यालय के निरीक्षण, अब समझिए, निरीक्षण करता है, शेष बैग का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा बैगों की खरीद भी करता है, बैगों का वितरण करता है, मरम्मत करता है, बैगों की नीलामी भी करता है, ठीक है। तो कौन सा कार्यालय है, ये है सर्किल बैग कार्यालय, सर्किल बैग ऑफिस है, ठीक है। सर्किल बैग ऑफिस है, कहां पर स्थित होता है, पोस्टल स्टोर डिपो में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। डॉट डॉट लेबल किए गए बंडल के शीर्ष पर बंधा होगा एक लेबल होगा, विभिन्न रंगों के कागज पर मुद्रित होता है। सामान्य भुगतान अवैतनिक बंडल के लिए आप गुलाबी, सफेद, सॉर्टिंग बंडल के लिए विदेशी और एयरमेल बंडल के लिए एयरमेल शब्दों का उपयोग के साथ नीला लेबल का उपयोग करते हैं। मतलब अलग अलग कलर के लेबल होंगे, अलग अलग कंडीशन में इसका उपयोग किया जाएगा। सामान्य भुगतान, अनपेड बंडल, एयरमेल बंडल, है ना, साधारण सॉर्टिंग बंडल, तो उनके अलग अलग कलर के लेबल उपयोग किए जाते हैं और इसे हम लेबल लगा बंडल कहते हैं। तो ऊपर वाला जो लेबल लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, चेक स्लिप बोलते हैं, बैग लेबल, प्रादेशिक लेबल, मेल लेबल, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हमने परिभाषा पढ़ा हुआ है और उसे बोला जाता है चेक स्लिप। चलिए फ्रेंड्स, द मैन्युफैक्चर यूज ऑफ fictitious postage stamp any purpose whatever is prohibited and is an offense punishable under section IPC 420, 195, 263 और 219, ठीक है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 263A, इंडियन पेनल कोड 263A के तहत अपराध माना जाता है किसी टिकट का निर्माण उपयोग करना। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डाकघर नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष सावधानी नहीं बरतता है। पहला सही हो गया है। अंतरराष्ट्रीय डाक में आपका सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने चांदी की वस्तु, मुद्रा नोट, बैंक नोट भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा? मुझे तो एक लग रहा है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं जैसे मैं बात कर रहा हूं सोने के सिक्के वगैरह, ये चीजें आप भेज सकते हो। भेजने के नियम ये है कि आपको केवल बीमाकृत डाक के माध्यम से ही भेजने का अनुमति दिया गया है। केवल ए सही था, मतलब एक सही था तो ए लगाया। अगला क्वेश्चन है, फॉर पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड 23 पोस्टल सर्किल। बेहद सरल सा क्वेश्चन था। चलिए, एक बार पोस्ट किए जाने के बाद डाक लेखों को वापस लेना है, क्या चार्ज होगा? देखिए, आपका आर्टिकल है और जब आप 10 आर्टिकल पोस्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपको 10 के 10 वापस लेने हैं, तो आपको एक बार फीस देना पड़ता है 6 रुपए का, अंतर्देशीय आर्टिकल के रूप में। और आर्टिकल पर आपको डाक टिकट चिपकाना रहता है और डाक टिकट चिपका के इस फीस को आप पेड कर सकते हैं। डाक टिकट आप किस पर चिपकाएंगे? आवेदन पर चिपकाएंगे, एप्लीकेशन पर चिपकाएंगे। ये बात आपको नोट करके रखना है। इसका उत्तर सी है। अगर हम बात करें कि विदेशी आर्टिकल है तो इसके लिए अगर वापसी चाहते हैं अपने आर्टिकल को 30 रुपए लगता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और बोला है डॉट डॉट टिकट का उपयोग दैनिक मेलिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। सभी डाकघरों में 25 पैसे से लेकर 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया इस प्रकार के टिकट उपलब्ध है। ऐसे टिकट को कॉमरेटिव, रेगुलर, डिमिनेटिव और डिफिनेटिव कौन सा टिकट बोला जाता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 15 है और उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ऐसे टिकट को एक निश्चित टिकट बोला जाता है, डेफिनेट स्टाम्प बोला जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। लखनऊ से सहारनपुर तक एक मैगजीन पत्रिका जिसका वजन 150 है, उसका टैरिफ चार्ज कितना लगेगा? अब मैगजीन पोस्ट अभी अभी का नया प्रोडक्ट है। मैगजीन पोस्ट के बारे में अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं, मैगजीन टू बी डिलीवर आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया, पोस्टिंग लोकेशन। अगर एक म्युनिसिपल एरिया के बाहर होगा तो उसका जो चार्ज होगा 200 ग्राम तक 12 रुपए लगेगा और आगे के जो भी हर 100 ग्राम ऐड होंगे उसके 3 रुपए लगेगा। अगर म्युनिसिपल एरिया के अंदर रहता है तो आपका 8 रुपए लगेगा 200 ग्राम तक और आगे के 100 ग्राम के लिए 3 रुपए लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। आपसे पूछा था लखनऊ से सहारनपुर तक भेजा जाना है, मतलब ये म्युनिसिपल एरिया के बाहर हो गया, 150 ग्राम हो गया। तो अभी मैंने बताया कि 200 ग्राम तक 12 रुपए लगता है यदि म्युनिसिपल एरिया के वो बाहर होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के मामले में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। एमएसएससी जो वर्तमान में डिसकंटिन्यू हो गया है, समय से पहले, पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, समय से पहले खाता बंद करना केवल खाता धारक की मृत्यु पर ही संभव है। पहला गलत हो गया। आप 6 महीने के बाद बिना कोई कारण बताए इस खाते को बंद कर सकते हैं, इस बात को नोट करके रखिएगा। बस आपको ब्याज कम दिया जाता है और ब्याज जो है 2% घटा के आपको दिया जाएगा, है ना। अभी तो इस खाते को नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन जब ये खुला था तब की बात कर रहा है। जमा जो है, जमा राशि पर प्रतिवर्ष 7.5% ब्याज दे होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। आपको 2 स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट में से ये बताना था सही कौन सा है। तो सही जो है वो केवल 2 है। 17 का आपका बी है। अगला सवाल स्क्रीन पर सुकन्या समृद्धि के बारे में है और बोला है सुकन्या समृद्धि के बारे में सही कथन का विचार करें। पहला 250 से खोला जाएगा, ये सही है। दूसरा है दादा दादी ने 1/1/24 से पहले खाता खोला है, बच्ची के अभिभावक नहीं है। तो नए अभिभावक जो भी बनते हैं, जो लीगल गार्जियन बनते हैं, उस खाते को जारी कर सकते हैं और उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। और कंडीशन है 1/1/24 से पहले खाता खोला गया है तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है। एक एसबी ऑर्डर आया था, उस पे इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है आपका ए, केवल एक कथन सही है। कौन सा एसबी ऑर्डर था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। इस पर जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट था वो था कि 250 रुपए से ही खोला जाएगा खाता है आपका। उसके अलावा आपको 50 के गुणांक में 300, 350, 400 ऐसे भी खोल सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि 250 से ही खोलना है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, किसान विकास पत्र में 1/4/2024 से 31/6/2024 के बीच में कोई राशि निवेश की जाती है
वह कितने महीनों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में केवीपी का टाइम लिमिट जो है वो कितना है, 115 महीने का, मतलब 9 साल 7 महीना भी बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए, डाकघर में डाक विभाग अपने डाकघर के माध्यम से आधार नामांकन अपडेट की सुविधा देता है। आधार नामांकन के लिए निवासियों से एकत्र की जाने वाली राशि शून्य होती है। नया एनरोलमेंट करवाते हैं तो कहीं भी आपको पूरे देश में जो भी सेंटर होगा वहां पर कोई भी चार्ज नहीं देना है। जो चार्ज कलेक्ट करता है वो करप्शन की श्रेणी में आता है और उसका आईडी जो है वो बंद भी यूआईडीए कर सकता है और उसको कुछ पेनल्टी भी लगा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, नए आधार बनवाने के लिए कोई चार्ज आपको कलेक्ट नहीं करना होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्थल पूजा स्थल से प्रसाद अन्न प्रसाद की डिलीवरी इंडिया पोस्ट सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इस सेवा को हम क्या कहते हैं, इस सेवा को हम, कुछ विकल्प आपको दिए गए हैं, विकल्प मैं पढ़ देता हूं। गंगा जल, पवित्र आशीर्वाद, दिव्य पोस्ट, गॉड पोस्ट, इसको हम हॉली ब्लेसिंग कहते हैं। भारत में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, बड़े धार्मिक स्थल, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, इसके अलावा तिरुपति बालाजी, है ना, जगन्नाथपुरी, ये सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी से आप उनका जो भी प्रसाद, उनका जो भी लोकल प्रसाद है वो आप मंगवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन था, संयुक्त जीवन बीमा जिसमें पति पत्नी एक ही पीएलआई के लिए पात्र होना चाहिए, एक प्रीमियम के साथ अर्जित बोनस के साथ दोनों को हम बीमा कवर देते हैं। इसे इंडिया पोस्ट की किस नाम से प्रचारित किया जाता है? इंडिया पोस्ट में इसे युगल प्रिया, युगल संतोष, युगल सुमंगल या युगल सुरक्षा क्या बोलते हैं? इसे हम युगल सुरक्षा पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी फ्रेंड्स करेक्ट होगी। चलिए, अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका बीमा से संबंधित क्वेश्चन है। केवल ग्रामीण आबादी के लिए अल्पावधि मनी बैक योजना आरपीएलआई के हिस्से के रूप में विभाग द्वारा बेची जा रही है। इसे भारतीय डाक द्वारा किस नाम से प्रचारित किया जाता है? शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम रूरल पॉपुलेंस ओनली बीइंग सोल्ड बाय डिपार्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ आरपीएलआई अंडर व्हाट नेम इज प्रमोटेड बाय इंडिया पोस्ट? ग्राम प्रिया, ग्राम सुरक्षा, ग्राम संतोष, ग्राम सुमंगल। द राइट आंसर इज ग्राम प्रिया। इज कॉल्ड जीपी एंड 10 ईयर पॉलिसी, इसको 10 साल का पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस पॉलिसी में आपको 4 साल और 7 साल के बाद 20% पैसा मिल जाता है, बाकी का 60% और बोनस 10 साल बाद मिल जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट था। पहला था आरडी खाते पर जो लोन लेंगे, लोन पर आपको ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, और ब्याज कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एप्लीकेबल 3% प्लस आरडी इंटरेस्ट। तो पहला गलत हो जाएगा। जो ब्याज देना पड़ता है वो है आपका 2% प्लस आरडी का जो करंट का ब्याज होगा उसको प्लस करेंगे और वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगला बोला है कम से कम 6 इंस्टॉलेशन के अग्रिम जमा पर जो 100 मूल्य वर्ग का आपका डिनोमिनेशन है, 6 महीने के लिए 20 रुपए, 12 महीने के लिए आपको 60 रुपए, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप एडवांस में डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रख लेना है कि 6 महीने का डिनोमिनेशन, 6 महीने के जमा में आपको 10 रुपए का छूट दिया जाता है हर 100 डिनोमिनेशन में, और 12 महीने के जमा करते हैं तो हर 100 रुपए में आपको 40 रुपए का छूट दिया जाता है। पॉइंट याद करिएगा। इस पर जो है कोई भी कथन सही नहीं था, इस वजह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन है। अब बोला है एक बैग जिसका उपयोग एक ही कार्यालय अनुभाग में भेजे गए कई बैगों को घेरने के लिए किया जाता है, जिसमें सुरक्षा मिलती है। केवल एक बैग में पारगमन निपटान सुरक्षित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रांजिट बैग कहा जाता है। बहुत सारे बैगों को एक बैग में डाल दिया, उसे ट्रांजिट बैग कहा जाता है। आरएमएस की वह शाखा जहां बंद बैग प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं, पत्रों की छटाई नहीं की जाती, क्या कहलाता है? बैग सॉर्टिंग ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस, पैकेट सॉर्टिंग ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस। एक ऐसा कार्यालय जो बंद बैग प्राप्त करेगा और उसे भेज देगा, वहां पर बैग खोलेगा नहीं, ना तो छांटेगा। छांटने का काम सॉर्टिंग कार्यालय का होगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। बंद बैग प्राप्त करेगा, भेजेगा टीएम। अगला है आपका एक अधीक्षक आरएमएस सभी विषयों पर मेल कर्तव्यों अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में अधीनस्थ के मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए आदेश छटाई सूची में परिवर्तन के को छोड़कर जो आदेश गाइडेंस के लिए जारी करते हैं या दूसरे काम के लिए जारी करते हैं जो सॉर्टिंग से रिलेटेड नहीं होता, मतलब केवल सॉर्टिंग के विषय को छोड़कर
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बी आदेश कहते हैं। ठीक है, 27 का आपका बी हो गया। ट्रांजिट अनुभाग मेल कार्यालय के सेट द्वारा प्राप्त भेजे गए दस्तावेज के साथ साथ काम के दौरान इसके द्वारा तैयार किए गए सार अन्य दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? जैसे मेल लिस्ट हो गया, वर्क पेपर में आता है, और बहुत सारे जो भी दस्तावेज उपयोग किए जाते हैं, है ना, उन सारे को हम वर्क पेपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाहे सेक्शन उपयोग कर रहा है, चाहे मेल ऑफिस उपयोग कर रहा है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। एक मनी ऑर्डर है जिसका भुगतान ही नहीं किया, तो क्या प्रेषक उसको रोक सकता है और मांग कर सकता है कि पैसा उसको लौटा दे? सही है भाई, उसने पैसा भेजा था तो वो तो पैसा ले सकता है ना, और चार्ज इसके लिए हम कुछ भी नहीं लेते। पहला सही हो गया। यह काम प्रेषक द्वारा जमा किए गए 10 रुपए के शुल्क और उस डाकघर में लिखित रूप में आवेदन करने के साथ किया जाएगा जहां मनी ऑर्डर जारी किया था। अभी मैंने बताया कि कोई चार्ज इसके लिए नहीं लिया जाता है, तो काम तो किया जाएगा लेकिन बिना चार्ज लिए किया जाएगा। तो केवल एक सही था, तो एक को लगा देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है डॉट डॉट एक अनेक से एक समाधान। कहने का मतलब है डॉट डॉट इज अ मेनी टू वन सोल्यूशन विच अलाउज कलेक्शन ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ई पोस्ट, ई पेमेंट, डायरेक्ट पोस्ट, ऑनलाइन पोस्ट, इट इज कॉल्ड ई पेमेंट, जो कि अनेक से एक समाधान है। बहुत सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे सकते हैं और ये सुविधा होता है ई पेमेंट का। चलिए डिपार्टमेंट के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन जीके का है। संघाई किस राज्य का राज्य पशु है? मेघालय, तमिलनाडु, मणिपुर, असम। संघाई के बारे में बात करें तो मणिपुर का ये राज्य प्रतीक है और इसका प्रजाति जो है हिरण होता है। ये बात आपको नोट करके रखना है, और ये मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, उसमें ही पाया जाता है संगाई हिरण। यह बात आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यरलुक सांगपो दिहांग किस नदी के प्रणाली के वैकल्पिक नाम है? देखिए ब्रह्मपुत्र को हम सांगपो और दिहांग के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन बी, मतलब ब्रह्मपुत्र के लिए यदि आप यारलुक, सांगपो या दिहांग नाम बोल रहे हैं तो आप समझिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की ही बात हो रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अब इसमें कुछ और विकल्प दिए हैं, जैसे गंगा दिया, तो गंगा के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 2704 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की लंबी नदी है सबसे, ये बात आपको याद कर लेना है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों में यमुना, कोसी, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा आती है। तो ये भी चीजें आपको याद कर लेनी। इसका उत्तर फिलहाल में आपका बी था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। किसका जन्मदिन पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए इसका उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर बोला जाता था इनको। ठीक है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा नाम किया था हॉकी में, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को सेलिब्रेट किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। डॉट डॉट भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम समझा देता हूँ, आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। ठीक है, आसान भाषा में आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया। हमसे पूछा दक्षिणी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं काल। केंद्रा काल हो गया, केंद्रा पॉइंट हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब ये वाला जो भाग है पूर्व वाला, इसको बोलते हैं बालांगू और इसको बोलते हैं सरक्रीक। ठीक, सरफीक। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए सारे जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी करेक्ट था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका कैरिबियन देशों में आयोजित आईसीसी T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया था? जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। T20 विश्व कप कहां पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था वेस्ट इंडीज में और यूएसए में। ठीक है, फाइनल कहां पे हुआ था? बारबाडोस में हुआ था। बारबाडोस में इसका फाइनल हुआ। इसका उत्तर सी करेक्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित का मिलान करें। अब ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि कुछ ऑप्शन इस पर गलत थे। मैं 2-3 बता देता हूं
जो सही है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का आपका लोक नृत्य है, कथकली केरल का है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक बड़ी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दी है, जो भी पेड ग्रुप में हमारे हैं, जो आपका सीरीज चल रहा था शॉर्ट नोट का, जो इंपॉर्टेंट लाइन का, उस पर मैंने दे दिया है। अब उस पर जो है मैंने आईएनसी के सारे लिस्ट दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए और उनके अध्यक्ष हुए उन सबको बता दिया है। आपसे प्रथम पूछा था, तो प्रथम कौन था? एओ हुम, डब्ल्यूसी बनर्जी, फरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सारे ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला ऑप्शन दिया है एओ ह्यूम का, ये इन्होंने स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कब किया था? 1884 में। और ये थे स्कॉटलैंड के। कहाँ के थे? ठीक है, स्कॉटलैंड के थे। डब्ल्यूसी बनर्जी ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ये बात आपको नोट करके रखना है। और ये अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में। बरुद्दीन तैयब जो हैं वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में अधिवेशन मद्रास में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो है वो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ये चारों के चारों आपको याद करना है। आपका जो विकल्प सही था वो था डब्ल्यूसी बनर्जी। प्रथम पूछा था आपसे, आपको याद कर लेना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1923 में विदेशी सरकार को बाधित करने की दृष्टि से विधान परिषद में प्रवेश करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का स्थापना किया था? और ये थे राजेंद्र प्रसाद, सीआर दास, वल्लभ भाई, लाला लाजपत राय। आपके विकल्प हैं ये। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सीआर दास, चित्तरंजन दास। 39 नंबर क्वेश्चन है, अब बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार में नहीं आता है। अगला और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, नैरोबी। राइट आंसर इज पेरिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद करिएगा, फिर से पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश सर्किल डीओपी के प्रश्न किए, इसके अलावा हमने जीके के प्रश्न किए। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे और काफी अच्छे प्रश्न उत्तर प्रदेश सर्किल में पूछे गए थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ मटेरियल, आपको पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, आपको मैथ क्लास, जीके क्लास, डीओपी क्लास, किसी भी चीज की जरूरत है, स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।